तो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो C++ में वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे डेस्कटॉप में यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ C++। ठीक है, इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप्स रखा, ठीक हो गया। अब इसको राइट क्लिक करके हम ओपन करेंगे अपने VS कोड से। ओके, ये हमने खोल लिया VS कोड में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रख लेता हूँ मैं chapter1.c++। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड। तो आपको पता होगा बॉयलर प्लेट क्या होता है, जो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो जो बॉयलर प्लेट होता है वो होती है मेन हेडिंग्स जो हमारे VS कोड में मतलब C++ में हमें लिखनी होती है टॉप में। तो इसमें आता है सबसे पहले IO स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट के जो सब हेडर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा std नेम स्पेस, उसके बाद आता है हमारे इंट मेन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। ओके, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके मैं आपको एक नोट्स फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसके नोट्स भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं सिंपल मेमोरी लोकेशंस होते हैं जहाँ पे हम कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, उनको हम नाम दे सकते हैं। जैसे वेरिएबल्स हो गए हमारे इंट एप्पल इक्वल टू 1, एक एप्पल। ठीक हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल, ये इंटीजर वेरिएबल हो गया। तो ऐसी बहुत टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो आप धीरे धीरे इनको सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले होता है, जैसे एक बार हम देखते हैं इंटीजर एज लिखते हैं, जैसे एज इक्वल टू 18 है। तो ये एज नाम के वेरिएबल में क्या कर देगा, इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर यानी डाटा टाइप होती है इंटीजर। इसके अंदर जो वेरिएबल का नाम है एज, उसके अंदर यहाँ पे सेव कर देगा 18 को। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जैसे हम यहाँ पे करते हैं, अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की भी बहुत टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम डबल स्लैश करके कोई भी चीज़ लिखते हैं तो कमेंट हो जाती है। इसको कंपाइलर क्या कहते हैं, जो कंपाइलर होता है इसे इग्नोर कर देता है, इसको देखता नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आप इसको अपनी हेल्प के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो बाकी अब यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट टाइप होता है जो हमारा वेरिएबल का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहले ये फाइल, ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ वो भी आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक आप बाद में देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो किसी फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर होता है। जैसे इंट फंक्शन है ना, मेन फंक्शन, इसके अंदर जो ये इंट एप्पल डिक्लेयर हुए हैं, ये हो गए हमारे लोकल वेरिएबल। अब हमारा दूसरा टाइप आता है, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, जो कहीं पे भी हम क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। जो दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे कि ये फंक्शन है, इसके बाहर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट पॉइंट्स इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 15.29 कुछ भी कर दूँ तो ये हमारा हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एक बार मैं इसे क्लोज करके ओपन कर लेता हूँ, ज़रा दिक्कत हो गई है वहाँ पे। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट डिक्लेयर किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, एक फंक्शन जैसे मैंने बनाया इंट abc नाम का फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो इसके अंदर मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी करो, सी आउट लिखो, सी आउट करके मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे पॉइंट्स। ठीक हो गया ना, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल से। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल और कौन सा, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट्स ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, इतना आपको पता चल गया होगा। लोकल वेरिएबल में हम फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल में फंक्शन के बाहर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं हमारे की पॉइंट्स पे। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है हमारा पॉइंट्स ऑन वेरिएबल में आपको लिख देता हूँ ना,
आपको काम आएगा बाद में, मैं इसे डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स होते हैं कुछ वेरिएबल के। तो सबसे पहला क्या होता है, अ वेरिएबल मस्ट हैव अ नेम एंड अ क्या कहते हैं डाटा टाइप, ठीक है। अब जैसे वेरिएबल है, डाटा टाइप हो गया इसका फ्लोट, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे एक वेरिएबल है, वेरिएबल इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल में क्या होता है, एक होता है डाटा टाइप, एक होता है डाटा टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एक नेम, वेरिएबल का नेम। इन दोनों से मिलके बनता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। अब आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे डाटा टाइप है फ्लोट और नेम है पॉइंट्स, इसमें हम स्टोर करेंगे कोई भी डाटा, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा होता है कि अ वेरिएबल्स वैल्यू मस्ट बी चेंज्ड यूजिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है यहाँ पे। तो जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, या आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं वहाँ पे। जैसे बाई चांस यहाँ पे 18 है, इसको आप जैसे यहाँ पे अगर आप ना एज है, यहाँ पे इंट एज अगर आप खाली ऐसा ही वेरिएबल बनाएं और यहाँ पे आप करें सी इन लें, ठीक है, इनपुट लें एज को, सी इन काम आता है इनपुट लेने के, तो आप यूज़र से इस वेरिएबल में कुछ भी इनपुट करवा सकते हैं कितने भी बार, वो सब चेंज होते रहेगा, ठीक है। इसी टाइप से वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। कैन बी वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज्ड, ठीक हो गया, ये हो गया। अब वेरिएबल जो होता है उसके यूज़ करने के पहले डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल शुड बी ऑलवेज बी डिक्लेयर बिफोर यूज़। अब यहाँ पे जैसे हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे हमने अगर डिक्लेयर नहीं करा होता, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ये फाइल ही चला के दिखा देता हूँ, एक बार टर्मिनल में जाके इसको ऑन कर लेते हैं, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हाँ, C++ चैप्टर 1 टैब दबाएंगे, आ जाएगा। तो एक मिनट, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन सबको कर लेता हूँ। यहाँ पे सी आउट पॉइंट्स करा, यहाँ पे इन सबको मैं कर लेता हूँ ये कमेंट आउट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी आउट करूँगा मैं ABC, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे न्यू टर्मिनल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे G++, नहीं C चैप्टर 1 लिखा था नाम ना, हाँ, तो जैसे ही लिखा हमने। अब यहाँ पे हम अगर इस फाइल को ओपन करेंगे, मतलब इस कोड को हम ओपन करेंगे जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे ये देगा हमें क्या, ये वाले पॉइंट्स देगा हमें, ठीक है। इस तरीके के पॉइंट्स को अगर आपको निकालना होता है, जैसे यहाँ पे हमने इतना लिखा है, अब ये गार्बेज वैल्यू आगे से थोड़ी बहुत अपने आप एक्सटेंड होकर आ रही है, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में अगली वीडियोस में क्यों आ रही है, क्योंकि अभी वेरिएबल्स में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, यहाँ पे हमने किसी फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर करा था, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे ये हमारा पॉइंट्स हमने डिक्लेयर करा और यहाँ पे फंक्शन में इसको सी आउट करा और यहाँ पे सी आउट ABC कर दिया, यानी फंक्शन को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, हमारे पॉइंट को प्रिंट कर रहा है। अगर ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, तो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे अंडरलाइन हो जा रहा है, VS कोड में इसमें रेड लाइनिंग आ जा रही है, क्योंकि ये पॉइंट्स अभी हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा, क्योंकि वहाँ पे हमने अंडरलाइन नहीं करा, मतलब यहाँ पे हमने कमेंट आउट कर दिया इसे, ठीक है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने डाटा टाइप्स की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आता है हमारा डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स टेल अस द कंपेयर वेदर व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स यू आर यूजिंग। अब जैसे बाई चांस ये डाटा टाइप्स है, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था ना फ्लोट पॉइंट्स, ये वेरिएबल है, इसमें फ्लोट जो है डाटा टाइप से, ये डिनोट करता है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज आएंगी बाद में, डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे इंट है, इंट क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इंट अगर मैं एज लिखूँ 18, ठीक है, तो ये जो इंट है ये डिनोट करेगा कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कोई वो नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब वेरिएबल बहुत जो डाटा टाइप्स हैं वो बहुत काइंड के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डाटा टाइप्स होते हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स करते हैं। तो जो डाटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं बहुत काइंड के,
जैसे ये होता है हमारा, सबसे पहला आ गया हमारा बिल्ट इन डाटा टाइप्स, जो कि पहले से ही होता है, जो हमारे जो C++ में है पहले से आ जाता है, मतलब सबसे पहले से वो पहले से डिनोट करके रखा होता है, आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बिल्ट इन डाटा टाइप्स। ओके, अब जो हमारा सेकंड होता है, अब पहले मैं आपको बिल्ट इन का बता देता हूँ बिल्ट इन में क्या होता है। ठीक है, तो जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स में होता है उसमें आते हैं हमारे इंटीजर, चेर, फ्लोट, डबल, और इसमें बूल आ जाएगा, इसी टाइप के और डाटा टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के। अब आपको मैंने बता दिया इंटीजर और फ्लोट बताया मैंने आपको। यहाँ पे इंटीजर में क्या होता है, सिर्फ इंटीजर स्टोर होता है, फ्लोट में मात्र यहाँ पे क्या होता है, डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें भी एक और आता है यहाँ पे डबल। ठीक है, रुक जाओ, क्या आ गया, हाँ, तो यहाँ पे आता है अब डबल। अगर हम डबल के बाद लिखेंगे हमें यहाँ पे मार्क्स, तो ठीक है, मार्क्स इक्वल टू कर लेते हैं, मार्क्स हम नेम लिख लेंगे वेरिएबल का। अब यहाँ पे आप कितने भी पॉइंट्स लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे फ्लोट में एक लिमिटेशन होती है पॉइंट्स की, कि आप उससे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे कंपाइलर शो नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोट में जो मेमोरी एलोकेशन है वो कम होता है और डबल में ज़्यादा होता है, तो इससे थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स आप, मतलब डेसिमल पॉइंट्स आप यहाँ पे पीछे से लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक डबल, इसमें भी डेसिमल पॉइंट्स ही आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी अब आता है हमारा चेर। चेर में क्या होता है, चेर जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे चेर वेरिएबल 1, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम, तो इक्वल टू यहाँ पे आप एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या स्टोर कर सकते हो, एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इससे एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन, बूल। और भी होता है लेकिन अभी इतना ही करते हैं। बूल में जैसे इसका नाम लिख देते हैं हम, बूल इज ट्रू इक्वल टू फॉल्स। ठीक, नहीं, फॉल्स में इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ये बूलियन है। जैसे ये हो गया, इसमें हमारा ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है कि ये सही है या गलत है। अगर फॉल्स है तो ऐसा करो, ट्रू है तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही सेव कर सकते हो आप यहाँ पे बूल के अंदर। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब हमारे जो दूसरे डाटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, ठीक है। हाँ, तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के अंदर क्या आता है, जैसे स्ट्रक्ट हो गया, क्लास हो गया, रुक जाओ मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, क्लास बना सकते हो किसी की, या ये हम अगले जो वीडियो आ रही है उनमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये इतना यूज़ आपके लिए नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एक और होता है टाइप डेफ होता है, ठीक है, टाइप डेफ हो गया, ठीक है। इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी मोटा मोटा, बाकी आप बाद में देख सकते हैं। जो टाइप डेफ क्या होता है पता है, जो जैसे आपके डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट लिखा है, इंटीजर लिखा है, इनके नेम चेंज कर सकते हो आप। जैसे फ्लोट की जगह ए लिख सकते हो टाइप डेफ लगा के, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल्स के अंदर नहीं आता है। जो अगली वीडियो है मैं आपको उसमें बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब से कंटिन्यूस वीडियो आएंगी, एक दिन में एक या हफ्ते में एक, वो देखेंगे हम बाद में, लेकिन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप डेफ का यूज़ बता दिया। अब स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। जैसे मैं आपको एक बार एक स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं आपको बाद में अगली वीडियोज़ में बता दूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, स्ट्रक्चर का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट रखा, टैब दबाया, यहाँ पे डाटा मैं फिल करूँगा क्योंकि ये खुद आ जाएगा, ठीक है। इंटीजर रोल नंबर कर सकते हैं हम, और कैरेक्टर में यहाँ पे हम करेंगे ग्रेड, ठीक है। इस टाइप से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया, इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब क्लास भी बता देता हूँ। फिर क्लास भी लगभग सेम होती है, बस इन स्ट्रक्चर और क्लास के बीच का डिफरेंस मैं आपको अगली वीडियो से बताऊँगा, ठीक है। तो जो क्लास होता है, एक बार इसे हम, हाँ, जो क्लास होता है इसके अंदर होते हैं पब्लिक प्राइवेट। अब यहाँ पे आ रहा होगा ना, देखो क्लास के अंदर हम पब्लिक और प्राइवेट जो चीज़, ऐसी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, अभी इतना कुछ यूज़फुल नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा ना। तो अभी हम वेरिएबल डाटा टाइप के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये स्ट्रक्ट और क्लास है ये भी एक डाटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड डाटा टाइप, ठीक है। जो हमारा थर्ड नंबर का डाटा टाइप है वो है हमारा डिराइव्ड डाटा टाइप्स। डिराइव्ड डाटा टाइप्स, ठीक हो गया।
अब ये डिराइव्ड डाटा टाइप्स में क्या होता है, जो हमारे बेसिक डाटा टाइप्स नहीं होते, इंटीजर नहीं क्या कहते हैं इसका नाम, जैसे यहाँ पे बेसिक डाटा टाइप्स में क्या आ गए, इंटीजर, चेयर, हाँ यही आते हैं। तो ये जो डाटा टाइप्स हैं इन्हीं से मिलके ये बना होता है, थोड़ा बहुत एडिशनल ऐड करके ये बना होता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे एरे आ जाएंगे, एरे आ गए, और क्या आ गए, पॉइंटर आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के जो डाटा टाइप्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप्स। एरे और पॉइंटर के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे हैं, आपको समझ नहीं आएंगे इतनी जल्दी ना, तो धीरे धीरे बताना पड़ेगा इनको, तो ये अगली वीडियोस में बताएंगे, ठीक हो गया। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस भी बता देता हूँ। अरे रुको यार, एक डिराइव्ड डाटा टाइप्स में फंक्शंस भी आते हैं, ठीक है, फंक्शन। अब फंक्शंस क्या होते हैं बता देता हूँ मैं, FUNCTIONS। हाँ, जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं डाटा टाइप, फंक्शंस क्या होते हैं, वो भी डिराइव्ड डाटा टाइप्स के जैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि दे रिटर्न वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये फंक्शन है, इंट मेन फंक्शन है, नहीं जैसे इंट ABC है, ABC एक फंक्शन है, ये एक फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, जैसे रिटर्न मैं कर दूंगा यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये एक पॉइंट्स को रिटर्न करेगा, यहाँ पे वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू को रिटर्न यहाँ पे कर देगा है, और इसको अगर हम कहीं पे भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू यानी 15.2542 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। इस टाइप के अगर हम फंक्शंस बनाते हैं तो वो भी डिराइव्ड डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की जो डाटा टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डाटा टाइप्स के अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डाटा टाइप डिफाइंस द साइज ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। अब जैसे ये हैं डाटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स में इंटीजर हो गया, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लोट में कम एलोकेटेड मेमोरी होती है, साइज में मेमोरी कम होती है, और डबल में ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा अपने जो क्या कहते हैं अपने डेसिमल पॉइंट से उनको ज़्यादा नोट करता है, और यहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सब जो अलग अलग टाइप के जो यहाँ पे डाटा टाइप्स होते हैं उनमें अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होती हैं, मेमोरी लोकेशंस भी अलग होंगी और मेमोरी का साइज़ भी अलग होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। क्या हमें डिफाइन करते हैं साइज ऑफ मेमोरी, ठीक है, एलोकेटेड, करेक्ट। अब यहाँ पे जो दूसरा हमारा की पॉइंट है कि रॉन्ग डाटा टाइप यूजेस कैन कॉज एरर्स। अब यहाँ पे जैसे हम अगर यहाँ पे इंटीजर है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक इंटीजर बनाया, और इंटीजर के अंदर, इंटीजर A के अंदर अगर मैंने गलती से यहाँ पे 12 के बाद फ्लोट वैल्यू अगर लिख दी, तो ये इसमें 90% चांस है कि यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा, और कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। ये आपके कंपाइलर के ऊपर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आप करते तो एरर आ सकता है, इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा इसे, ठीक है। फ्लोट लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट के अंदर आप डाटा टाइप्स में जो क्या कहते हैं यहाँ पे किनारों के पॉइंट्स होते हैं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसी की जगह इंटीजर या कैरेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कैरेक्टर लिखा, कैरेक्टर A=A, अगर यहाँ पे अगर मैं प्रिंट मारूंगा तो एरर आएगा। कई बार मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, मैं ऊपर का सब यहाँ पे बंद कर देता हूँ सबसे पहले, हाँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कैरेक्टर ये है, इसको हम सी आउट करेंगे A, ठीक। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको बना लेता हूँ G++CH1 टैब। अब यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो डिफाइन कर रखा है हमने नंबर से। अगर यहाँ पे हम इसी की जगह यहाँ पे अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे अगर रख दें, ठीक है, अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे रख दिया हमने, जैसे ये रख दिया, तो भी शायद से एरर आएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ G++ मेन नहीं है, CH1, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैरेक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर दिस टाइप। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर है, A है, कैरेक्टर में मैंने आपको बोला था सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, सिर्फ एक। यहाँ पे हमने कितने लिख दिए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं 10 से भी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा, इसके लिए हमें कुछ और डाटा टाइप्स होते हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा, आपको बाद में बताएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ दूसरा क्या है, वी शुड
नॉट यूज इनकरेक्ट डाटा टाइप्स। ठीक हो गया। अब हमारा थर्ड जो हमारा की पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। हमें जो राइट डाटा टाइप से होता है वो हमारे प्रोग्राम को इफ़िशिएंट बनाता है और जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट अच्छे से हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया, अब भी बताया बस मैंने, कि ये देखो जैसे कैरेक्टर है ए है, ये हो गया। इसकी जगह हम कैरेक्टर की जगह अगर यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे हम कैरेक्टर की जगह डबल कर देते। ठीक है, डबल कर देते, डबल ए इज इक्वल टू दिस प्रिंट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा टाइप का सही यूज़ कर रखा। जैसे मैं यहाँ पे G++ करता हूँ चैप्टर 1। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये इतना क्यों आ रहा है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वैसे बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि किसी कंपाइलर में क्या होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने इतना बड़ा पॉइंट लिखा है राइट, लेकिन ये हुआ है इतना सा, तो इतना ही आया है इसमें। क्यों आया है? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो इसको प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं हुई है, मतलब जितनी चाहिए उतनी एलोकेट नहीं हुई, जितनी में ये सारा आ जाए। तो इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं, मतलब हमारे मेमोरी से जितनी ले रहा है उससे थोड़ी कम एलोकेट की है कंपाइलर ने, इसके लिए। ऐसा क्यों होता है वो अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, उसी समय रिप्लाई हो जाता है, 1-2 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो आ जाएगी जल्दी। ओके, बाय बाय।